वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ से आप आए हो, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा पास्ट में जाते हैं कि ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से चालू, कहाँ से हुआ। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, गॉड। गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, क्रिएटर बोलो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो जो क्रिएटर है उनको। तो उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने लिखी है। एक तो है ओमनीसियंस। ओमनीसियंस मतलब ऑल नोइंग, सब कुछ जानते हैं या जानती है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर किधर अवेलेबल है, हर किधर है, एवरीवेयर। और यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर वो हर किधर हैं, हर जगह पे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे अंदर भी हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर नहीं हुए, हमारे बाहर ही हैं और अंदर नहीं हैं, तो इसका मतलब वो ओमनी प्रेजेंट नहीं हुए। क्योंकि ओमनी प्रेजेंट होने के लिए हर कोने में होना चाहिए। तो गॉड एक तरीके से हम हैं, हम गॉड हैं, गॉड हम हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बनाई है कि ये गॉड है। अब यहाँ पर मैंने इस बहुत सारी ब्रांचेस बनाई है, अलग अलग ब्रांचेस बनाई है। और वो ब्रांचेस में आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, स्माइल कर रहे हो। और ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने है एक मिरर, एक आईना रखा हुआ है आपके सामने। उस मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो। उस मिरर में देख के आप अपने आप को बोलते हो कि अच्छा मैं एक बॉडी हूँ और वो बॉडी मैं हूँ, मैं बॉडी हूँ, बॉडी मैं हूँ, है ना। बॉडी को देख के बोलते हो कि मैं, मेरी एग्जिस्टेंस इस बॉडी से आती है और कुछ नहीं है। जब ये बॉडी चली जाएगी तो मेरी एग्जिस्टेंस भी चली जाएगी, ये आप सोचते हो। यहाँ पर मैंने लगाया है एक ग्लास। ग्लास एक तरीके से कांच है जो डिवाइड करता है। और हर एक ये ब्रांच के बाहर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है। ऐसे करके इन्फिनिट पीसेस हैं गॉड के। और वो पीसेस नहीं हैं, वो गॉड खुद हैं। अब क्या है, वो एक तरीके से डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहे हैं कि गॉड अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से। तो आप जो यहाँ पर खड़े हो वो एक गॉड की एक एंगल हो, एक कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस अपने आप को देख रही है एक डिफरेंट एंगल से, पर वो देख ढंग से इसलिए नहीं पा रही क्योंकि सामने आ गया मिरर जो है ईगो। जो ईगो देखता है, बोलता है कि मैं बॉडी हूं और यही है बस। और यहाँ पर जो कांच है, वो कांच भी एक तरीके से ईगो का एक पार्ट है जो एक तरीके से इस पर्सन को इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करता है। उसको लगता है कि ये दोनों अलग पर्सन है, बट एक्चुअली में ये दोनों एक ही चीज़ है, ये तीनों एक ही चीज़ है, सब कुछ एक है। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप अकेले हो, यू आर अलोन, आप डिस्कनेक्टेड हो और यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। अब यहाँ पर आते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कि गॉड्स विल, जो गॉड की विल है, जो बोलते हैं ना कि अगर भगवान चाहे तो हो जाएगा, अगर भगवान चाहे तो ये होगा। पहली बात तो भगवान की कोई विल है नहीं, क्योंकि भगवान अगर अंदर हैं आपके तो आपकी विल भगवान की विल हुई। अगर आप चाहते हो तो सिचुएशन चेंज होगी, पर अगर आप ये बोलते हो भगवान चाहे तो आप अपनी जो पावर है बाहर भेज रहे हो, अपनी पावर अपने पास नहीं रख रहे, किसी और को दे रहे हो। और वो पावर भगवान के पास तो जा नहीं रही है, आसपास जो कॉन्शियसनेस है आपकी वो कंट्रोल कर रही है सिचुएशन। तो कभी भी मत बोलना कि अगर भगवान चाहे तो। अगर आप चाहते हो तो भगवान ज़रूर चाहेगा। अगर आपकी कोई ड्रीम है तो वो भगवान की ड्रीम है। अगर आपकी कोई एस्पिरेशंस, कोई मिशन या कोई गोल्स हैं, वो भगवान के भी गोल है। उसके लिए भगवान या गॉड आपको कभी भी जज नहीं करता कि तुम इतने इस कंट्री से आके तुम यहाँ पर जाना चाहते हो, कि तुम इस लेवल पे होके इतने अमीर होना चाहते हो, कभी भी जज नहीं करते। तो खैर, दूसरे पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एवरी सिचुएशन इज एनर्जी। यहाँ पर मैंने एस्टैब्लिश कर दिया था कि जब भगवान जो है ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और ओमनीसियंस है, ऑल नोइंग है और एवरीवेयर है। अगर एवरीवेयर है, हम ये जानते हैं एनर्जी भी है, हर किधर है। अगर भगवान हर किधर है और एनर्जी भी हर किधर है, तो भगवान एक तरीके से एनर्जी है, तो इसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं।
अगर एनर्जी ये है तो हमारी लाइफ में जो गोल्स हैं, हमारे एक तरीके से थॉट हो गई, हमारे जो मिशन है और या हमारा कोई वैल्यूज़ हैं या हमारी सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ, कुछ भी चीज़ है आपकी लाइफ में, जो भी नाम देना चाहो वो एक तरीके से एनर्जी है। अब एवरी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में वो एनर्जी है, और एनर्जी एक तरीके से न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। जो एनर्जी है, जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन जो चल रही है, जिस सिचुएशन में आप जा रहे हो, चाहे वो आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, पर भगवान की नज़र में वो जो सिचुएशन है वो न्यूट्रल है। आप ये सोचते हो कि मेरे को जॉब से निकाल दिया तो वो मेरे लिए बुरा है, तो इसलिए आप उसको नेगेटिव बोल रहे हो, पर वो शायद आपके बेटर के लिए हो। शायद आपको एक बेटर जॉब मिल रही होगी या आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो वो आपके लिए चाहे पॉजिटिव हो, पर आप ये सोचते वो नेगेटिव है। भगवान की नज़र में वो सिर्फ एक सिचुएशन है, उन्होंने कोई लेबल नहीं दिया। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया और इस चीज़ की मैं पहले बात कर चुका हूँ। अगर आपको और जानना हो तो आप क्वांटम जंपिंग करके एक वीडियो है, उसको देख सकते हो। उसमें मैंने ढंग से समझाया। तो मैंने बताया कि जो टाइम है वो एक इल्यूजन है, टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज के टाइम पे जो चीज़ है वो अभी है। जो आप पास्ट जी चुके हो वो भी अभी था, जो आने वाला है वो भी अभी ही होगा। उसके अलावा आप लाइफ कभी जी नहीं सकते। तो जो पास्ट है, यहाँ पर मैंने लाइन बना रखी, एक टाइम लाइन बनाई है, और आप यहाँ पर हो नाउ, और यहाँ पर है आपके पोटेंशियल फ्यूचर्स। तो एक तरीके से आप इसको फिल्म मानो। जो आप फिल्म देखते हो उसमें छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं। तो एक सेकंड जो है, एक सेकंड में आपके हैं 1 बिलियन फ्रेम्स। तो जैसे मैंने ये हाथ उठाया, उसमें मेरे काफी सारे फ्रेम्स हैं। अब आप उस फ्रेम को उठा के देखोगे, तो उसमें ना नेगेटिव सिचुएशन है ना पॉजिटिव सिचुएशन है। मान लो अगर मेरे हाथ में चाकू है और मैं किसको मारने जा रहा हूं, तो ऐसे ऐसे चल रहा है फ्रेम। अब जब तक वो नाइफ उसके पर्सन तक टच नहीं हुई, तब तक कोई भी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। अगर टच हो भी गई, तो अगर आप उसको थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आप ये बोलोगे यार वो शायद नाइफ निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो। तो इसी तरीके से जो हर एक फ्रेम है उसको न्यूट्रल मानते हैं। अब यहां पर आते हैं, मैंने यहां पर एक चीज लिखी है, जो आपका फ्यूचर है वो अनडिसाइडेड है। जो फ्यूचर है सब कुछ आपके डिपेंड करता है, वो आपकी विल पे डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल पे डिपेंड करता है, आप कहां पर जाना चाहते हो। जो आपकी लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा और वो आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में जरूर आएगा, और वो आपकी विल पे डिपेंड करता है। अब उसके बारे में और बात करेंगे, बट यहां पर मैंने एक चीज लिखी है कि एक तरीके से रेडियो जैसे काम करता है। तो मान लो अगर आप एक रेडियो चैनल पे ट्यून्ड हो 97.5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 98.5 वाला रेडियो बंद हो गया, वो भी एक्टिव है। तो 97.5 यहां पर है और 98.5 यहां पर है। उसी तरीके से काफी सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज, मिलियंस, बिलियंस, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपके साथ प्रेजेंट है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना रेडियो का सिग्नल किस पे ट्यून करोगे। अब आते हैं कि कैसे ट्यूनिंग काम करती है। देखो, जो मैंने बताया, जो आपकी सिचुएशन है वो एकदम न्यूट्रल होती है। अगर आप वो एक फ्रेम को उठा के बोलोगे, तो वो देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब इसका मतलब ये है, द मीनिंग यू चूज विल क्रिएट योर स्टोरी। जो आप मीनिंग क्रिएट करते हो उस फ्रेम को देख के या अभी इस प्रेजेंट को देख के, वो आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। उसी एग्जाम्पल आते हैं जिस पे मैंने बताया, अगर आपकी जॉब निकल गई, अगर मेरे को जॉब से निकाल दिया गया हो और वो सिचुएशन को मैं ये बोलता हूँ कि वो नेगेटिव है, मेरे लिए बहुत नेगेटिव है, इसके बाद मेरा कुछ काम नहीं होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मैं अपने पैसे कहाँ से लाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा। अगर वो नेगेटिव थॉट्स आ रही है तो आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। तो ये एक तरीके से आप ट्रेन मान लो, ये यहां पर प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपकी ट्रेन चल रही है, और उसके बाद आपकी मर्जी है आप कौन से डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो अपनी ट्रेन को। जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन पे ले जाओगे अपनी थॉट को, तो वो ट्रेन आपसे दूर चली जाएगी और अलग ट्रैक पे चली जाएगी। अगर पॉजिटिव मानते तो उस ट्रैक पे जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप डिवाइड करते हो, वो बहुत मैंडेटरी है, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने एक चीज बनाई है,
यहां पर मैंने एक पर्सन बनाया, उसके पास बैकपैक है, उसने एक तरीके से एक बैकपैक पहन रखा है। अब उस बैकपैक को आप मान लो कार्मिक बैगेज, ये कार्मिक बैगेज है, ये आपका कर्मा है जो आपने पहन रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बैग उतार नहीं सकते। आप ये बैग उतार के कोई सा भी बैग चूज कर सकते हो, रेड चूज कर सकते हो, ग्रीन चूज कर सकते हो, या ब्लैक चूज कर सकते हो, या फिर ये बैग बिल्कुल ही निकाल सकते हो। और वो पाथ है रिनंसिएशन। जब आप बिल्कुल बैग को निकाल देते हो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, बिल्कुल जीरो में आ जाते हो, वो होती है प्योर मेडिटेशन में आता है वो स्टेट। पर अगर प्योर पॉजिटिव थॉट सोच के ये बोलोगे कि मेरे को जॉब से निकाल दिया, थैंक गॉड ये जॉब निकल गई मेरे हाथ से, क्योंकि मैं परेशान हो गया था इस जॉब से, अब मैं चालू करूंगा अपना नया बिजनेस, अब ये टाइम आएगा, अब मैं अपने दोस्तों को बोल पाऊंगा कि अच्छा मेरे को जॉब से निकाल दिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो मेरे को बिजनेस चालू ही करना पड़ेगा। तो ये जो है ये एक पॉजिटिव थॉट है। और ये पॉजिटिव थॉट लेकर अगर आप ये ब्लैक वाला मान लो, अगर ये पॉजिटिव थॉट है, अगर ये ब्लैक वाला बैग पहन के अगर मानोगे तो आप यहां पर जा रहे हो। और अगर आप ब्लू वाला बैग पहन के रहते हो तो आप यहां पर जा रहे हो। तो आपकी जो थॉट है, जो सिचुएशन को आप सोचते हो, जो न्यूट्रल सिचुएशन जो आप लेबल लगाते हो, वो बहुत जरूरी है। अभी आपकी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसको ये मानो कि वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी गॉड है, और वो आपको एक लेसन देना चाहती है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें रिपीट हो रही है, नेगेटिव चीजें रिपीट हो रही है, उसको सोचिए कि वो चीज मुझे क्या सिखाना चाहती है। क्या वो चीज मुझे कॉन्शियस बनाना चाहती है? क्या ये चीज जो नेगेटिव चीज है वो मेरे को अच्छी डायरेक्शन में भेजना चाहती है? नेपोलियन हिल एक चीज कहते हैं, एवरी नेगेटिव circumstance in your life is a seed for future prospects, for future greater prospects। हर एक जो नेगेटिव सिचुएशन है उसमें एक बीज है, एक अच्छा सा बीज है जिससे आपको 10 टाइम्स रिजल्ट्स मिलेगा। तो वो बीज चुनना बहुत जरूरी है। अगर वो बीज बोते हो और वो उस बीज को अगर आप पॉजिटिव सोच के डालते हो और रोज पानी डालते रहोगे, रोज एक्शन लेते रहोगे उस पर, तो वो आपके लिए जरूर काम करेगा। तो ये बैग पहन के अगर आप छलांग मारते हो तो आप दूसरे सिचुएशन पे पहुंचोगे, अच्छी वाली सिचुएशन पे पहुंचोगे, आप एक न्यू यू क्रिएट करोगे, एक नया पर्सन क्रिएट करोगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फ्रेम, जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में है, अगर आप उसको नेगेटिव बोलते रह रहे हो तो वो सिचुएशन एक्सटेंड होती जाएगी। वो नेगेटिव सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कीजिए, और वो एक्सेप्टेंस कर सकते हो काफ़ी सारी तरीक़ों से। एक तो आप एक बुक उठाइए, उस पर आप लिखिए अपनी अप्रिसिएशन लिस्ट। आपकी लाइफ में कौन सी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ के अलावा जो नेगेटिव चीज़ है आज जो आपको लग रही है, उस चीज़ के अलावा और कौन सी चीज़ें चल रही है उसकी लिस्ट बनाइए। ये चीज़ अच्छी चल रही है, ये चीज़ अच्छी चल रही है, और उनमें से एक, वो 10 चीज़ें लिखिए, उसमें से एक चीज़ को उठा के उसके गुण गाइए, गाते रहिए। अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिसने आपको बहुत हेल्प की, उसके बारे में लिखते जाइए। जब आप एक फ्लो में आओगे, एक अच्छे से फ्लो में आओगे, पॉजिटिव फ्लो में आओगे, तो आप एक पॉजिटिव बैग चुन रहे हो, अनजाने हो, ना सोचते हुए एक पॉजिटिव बैग चुन रहे हो, तो आप एक नया पर्सन क्रिएट कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये है, होपोनोपोनो करो। होपोनोपोनो में आपको एक तरीके से एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ, ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में हुई है वो मेरे कारण हुई है, और मैं इसको अब क्लीन करूंगा या करूंगी। जब आप वो एक डस्टर उठाने का काम करते हो, वो डस्टर उठाने का काम ही बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तक तो आपके हाथ में डस्टर था ही नहीं, और आप उस डस्टर को बोलते हो, डस्टर को नहीं देख के बोर्ड को बोलते हो कि यार ये मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, कैसे खत्म होगी। ये उठाना ही बहुत बड़ी बात है। जैसे ही उठाओगे आप साफ करने लग जाओगे, और जब वो साफ करोगे तब आपकी सिचुएशन आपको क्लियरली नजर आएगी कि वो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों थी। फिर उसके बाद वो नेगेटिव सिचुएशन अपने आप ही डिसिपेट हो जाएगी की बात। अब बात करता हूं मैं एक मेडिटेशन जो आप यूज कर सकते हो इसको हेल्प करने के लिए। जो आपकी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन आ रही है या नेगेटिव सिचुएशन हो चुकी है, उसको आपने गलत लेबल दे रखा है। तो जब भी आप गलत लेबल देते हो वो सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहती है। तो अब उसको कैसे हटाए, कैसे रिप्लेस करें, उसके लिए एक मेडिटेशन अब चालू करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 लंबी सांसें लीजिए।
अब अपने पास्ट में ये सोचिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जब आपने उसको नेगेटिवली हैंडल किया, या आपके दिमाग में या मन में ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग आई, या उससे आपके दिमाग में या मन में कोई गिल्ट, रिग्रेट या फियर क्रिएट हुआ, कोई डर क्रिएट हुआ। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, क्या चल रहा था तभी। एक एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, कौन से लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई, अगल बगल में कौन था, कहाँ पर थे, आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं। कुछ भी चीज़ मत छोड़िए, एक एक चीज़ नोटिस कीजिए। अब ये सोचिए कि आप एक थर्ड पार्टी, एक बिल्कुल ही अलग पर्सन होकर उस सिचुएशन में जा रहे हैं और आप अपने पुराने सेल्फ को देख रहे हैं, अपने पुराने वर्जन को देख रहे हैं जो आपके सामने बैठा है, खड़ा है, या कुछ भी सिचुएशन चल रही है उसको नोटिस कर रहे हैं। आप जो सिचुएशन को देख रहे हैं उसको बिल्कुल डिटैच्ड होकर देखिए। ऐसे देखिए कि आपके साथ वो चीज़ नहीं हो रही, किसी और के साथ वो चीज़ हो रही है। उसको फ्रेम बाय फ्रेम देखिए, और उस फ्रेम बाय फ्रेम को देखते हुए आप ये सोचिए कि ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है या ये कोई पॉजिटिव चीज़ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है। फ्रेम बाय फ्रेम देखिए उसको। अब जो एक्शन वहाँ पर चल रहा है उसको बिल्कुल आप न्यूट्रल मानिए, और जो बातें चल रही है वो बिल्कुल ही अलग भाषा में चल रही है, अलग लैंग्वेज में चल रही है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप बिल्कुल पराए हो उस सिचुएशन से, आपको कुछ पता नहीं चल रहा वहाँ पर क्या हो रहा है, पर आप बस उसको नोटिस कर रहे हो इस तरीके से कि जो वो फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप मूवी में देख रहे हो, आपको पता नहीं कौन हीरो है कौन विलन है, आपने तो सिर्फ उस सीन को देखा है। नोटिस कीजिए, एक एक चीज नोटिस कीजिए। अब जब ये सिचुएशन पूरी की पूरी न्यूट्रल है, अब ये सोचिए कि आप अब उस सिचुएशन जो पहले नेगेटिव थी उसको आप कौन सा लेबल देना चाहेंगे। उस फ्रेम को देखिए और ये बोलिए कि उस फ्रेम में क्या पॉजिटिव चीज़ हो रही है, उसको बिल्कुल ही चेंज कर दीजिए, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आपके फेवर में। ऐसा कौन सा लेबल लगाओगे उस चीज़ पे कि वो बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न ले ले। वो सिचुएशन इतनी पॉजिटिव हो चुकी है कि आप के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही है, आप खुश हो रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि आप एक अलग वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, और वो जो फ्रीक्वेंसी है और जो वो वाइब्रेशन है बिल्कुल बाहर जा रही है, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है। आप ये देख सकते हो कि अब जो ये वाइब्रेशन है वो बाहर इतनी दूर जा चुकी है कि आप एक नए पर्सन हो, और आपने उस पुरानी सिचुएशन का मीनिंग ही बदल दिया। तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, वो आज के टाइम पे पावर नहीं रखती। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। अब 3 लंबी सांसें लीजिए वापस। अब अपनी आंखें खोलिए और 3 बार क्लैप कीजिए,
ये सिंबलाइज करने के लिए, ये एक तरीके से मार्क करने के लिए कि ये 3 क्लैप्स जो है सिंबलाइज करती है कि आज के टाइम पे, इस वक्त पे मेरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। क्योंकि वो जो चीज़ है, वो जो पुराना नेगेटिव इवेंट है, वो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। अब ऐसे करके सारी जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है, नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो चुकी है, जिसके कारण आज तक आपको वो चीज़ें याद है, तो उन चीज़ों को उठाकर आप वापस यही सेम प्रोसीजर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।